टाइम टेकन बाई फूड टू डाइजेस्ट। इमेजिन करो आपका पेट एक पार्टी वेन्यू है और अलग अलग फूड्स वो गेस्ट हैं जो अलग अलग टाइम तक पार्टी में रहते हैं। सबसे पहले स्टेज पे आते हैं फ्रूट्स, जैसे कि वाटरमेलन और मेलन। ये बस हेलो हाय करके 20-30 मिनट में पार्टी से निकल जाते हैं। इनका तो बस कैमियो अपीयरेंस होता है पार्टी में। फिर आते हैं वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीव्स। ये थोड़े समय तक ताल से ताल मिलाकर 30-40 मिनट तक मस्ती करते हैं। ये क्विक गेस्ट्स की तरह होते हैं। इसके बाद अब एंट्री मारते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे कि ओट मील और चावल। ये लोग पार्टी को सीरियसली लेते हैं, 2-3 घंटे तक फुल एंजॉय करते हैं। इनका सीन अलग ही होता है। फिर आते हैं प्रोटीन्स, जैसे कि चिकन, फिश, मटन। ये एक्चुअल एनिमल्स, आपके डाइजेशन के भी पार्टी एनिमल्स होते हैं। ये लोग 2-3 घंटे तो पेट में बस वार्म अप करते हैं। पूरी पार्टी एंजॉय करने में इन्हें 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। और अब बारी है फैट्स की। इमेजिन करो, फैट्स वो दोस्त होते हैं जो कि पार्टी में लास्ट तक रहते हैं, कभी कभार तो नेक्स्ट डे तक भी। तो बेसिकली चीज, बटर, ये सब फूड को डाइजेस्ट होने में 6 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। इसके बाद वाला लेवल है प्रोसेस्ड जंक फूड्स। ये पार्टी के उन अनवांटेड गेस्ट्स की तरह होते हैं जो आते हैं लेकिन जाते ही नहीं है। प्रोसेस्ड जंक फूड्स को डाइजेस्ट होने में कई दिन लग जाते हैं और समटाइम्स ये पेट के अंदर तमाशा भी करते हैं, एज यू नो। ये डाइजेशन का एक क्रिएटिव टेक था, बट हेल्दी खाने का इंपॉर्टेंस कभी मत भूलना। 25 लाख का टेलीस्कोप तोड़ दिया। एक लड़के को उसके पिताजी ने बहुत अच्छा 25 लाख का टेलीस्कोप दिया। वो टेलीस्कोप इतना पावरफुल था कि उससे एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी क्लियरली दिखता था, जहां आपके एलियन अंकल आंटीज रहते होंगे। लेकिन 25 लाख का टेलीस्कोप पाने के बाद भी उस लड़के ने कहा, क्या यार पापा, क्या लाए हो, फेक चीजें? तो पापा ने कहा, फेक कैसे? लड़के ने कहा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी धरती से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी ये टेलीस्कोप तो भले ही 25 लाख का हो, लेकिन उससे उतना ही साल पुराना एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमें दिखेगा। अभी रियल टाइम में एंड्रोमेडा जैसा है वैसा नहीं दिखेगा, पास्ट वाला एंड्रोमेडा दिखेगा। जो लाइट एंड्रोमेडा गैलेक्सी से 25 लाख साल पहले निकली थी, वो आज जाके धरती को हिट कर रही है। और यही कारण था कि 25 लाख के टेलीस्कोप को उस लड़के ने तोड़ दिया। द इनिग्मा ऑफ हैंड ईटिंग। हम इंडियंस का हाथ से खाना खाने का एक अलग ही गेम है, जिसमें साइंस भी छुपी हुई है। सोचो, जब आप रोटी या चावल को अपने हाथ से खाते हो तो वो पहला टच, वो एहसास ऐसा होता है जैसे खाने और आपके बीच में एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसा होता है जैसे कि खाने और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब नो स्पून या फॉर्क, डायरेक्ट कनेक्शन। साइंस कहती है कि जब आप अपने हाथों से खाना खाते हो तो आपके फिंगर टिप्स की नर्व्स एक्टिवेट हो जाती है, जो डायरेक्टली आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि भाई कुछ आने वाला है। मतलब आपका डाइजेशन केमिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है बिना खाना खाए ही। दूसरा, हाथ से खाना खाने में एक सेंस ऑफ टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है। आपका हाथ नेचुरली चेक कर लेता है कि कहीं खाना ज्यादा गर्म तो नहीं। आपका हाथ पहले ही बता देता है कि बॉस थोड़ा खाने को कूल डाउन कर ले। और हाँ, जब आप अपने हाथ से खाना खाते हो तो आप ज्यादा माइंडफुल होते हो, मतलब आपका ब्रेन खाने को ज्यादा ध्यान से देख पाता है, खाने के टेक्सचर, टेम्परेचर और टेस्ट को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाता है। ये माइंडफुलनेस आपको ओवर ईटिंग से भी बचाता है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि हम इंडियंस हाथ से क्यों खाते हैं, तो कह देना क्योंकि खाना खाना सिर्फ खाना खाना नहीं होता, बल्कि एक साइंटिफिक और माइंडफुल एक्सपीरियंस होता है बॉडी के लिए। और वैसे भी कुछ चीजें हाथ से ही ज्यादा बेटर होती है, जैसे गोलगप्पे या मैंगो। इमेजिन करो गोलगप्पे को फॉर्क से खा रहे हो, इट डजंट वर्क। द ब्लू जोन मिस्ट्री। सोचो, धरती पे एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग उम्र के मामले में ऐसी सेंचुरीज मारते हैं जैसे मोहल्ले का क्रिकेट मैच हो। जी हाँ, ऐसे ही कुछ मैजिकल एरियाज हमारे धरती पे मौजूद है, जिन्हें हम ब्लू जोन नेम से जानते हैं। ये वो VIP लॉन्जेस की तरह है जहाँ लोग लंबी इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते हैं उम्र के मामले में, वो भी फुल ऑन स्वैग के साथ, बिना किसी बड़ी बीमारी, खुशी और तंदुरुस्ती के साथ। धरती के इन ब्लू जोन्स पर कुछ ऐसा है जिसे वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए। ये ब्लू जोन्स जैसे कि अलग ही दुनिया के टुकड़े हैं, जहां लोग सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं जीते, बल्कि वो एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो ऑलमोस्ट हर किसी का सपना होता है। बीमारियों से मुक्त, खुशी से भरपूर और जिंदा दिली से भरी हुई जिंदगी। इन्हें अर्थ का रियल लाइफ फाउंटेन ऑफ यूथ प्लेसेस भी कहा जाता है। यहाँ की दादियाँ और नानियाँ अपना 100th बर्थडे डीजे के डांस फ्लोर पर सेलिब्रेट करती है। यहाँ के लोग इतने फिट होते हैं कि उनका 100th बर्थडे एक न्यू बिगिनिंग लगता है। दुनिया भर में सिर्फ 5 ब्लू जोन्स हैं। ओकिनावा जापान में, सार्दिनिया इटली, निकोया कोस्टा रिका, इकारिया ग्रीस
और लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। यहाँ के लोग अपने लंबे उम्र के लिए कोई दवा या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि धरती के उन स्पेसिफिक पोजीशंस पे कुछ ऐसा है जो विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया है। यहाँ के लोगों से सलाह मांगी गई तो उन्होंने एक लाइन कहा जो कि काफी प्रेडिक्टेबल था, लिव नियर नेचर, यानी प्रकृति के पास रहो। इससे एक सीख तो मिलती है कि अगली बार जब आप बर्गर खा रहे हो जो कि एक फास्ट फूड है, या फिर अपने स्मार्टफोन स्क्रीन पे ग्लूड हो, उस समय जब आपको कुछ और करना चाहिए तो याद रखना कि कहीं दूर एक ब्लू जोन में कोई 100 साल का बुजुर्ग है जो कि अपने वेजिटेबल गार्डन में खुश होकर काम कर रहा है, जिंदगी के असली मजे लेते हुए। इन ब्लू जोन्स का राज खोलना आज भी विज्ञान के लिए एक चैलेंज है। लाइफस्टाइल तो एक पार्ट है ही, लेकिन इन ब्लू जोन्स में कुछ अननोन है। 250 करोड़ जीबी एवरी डे। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां पर आपका वो छपरी दोस्त फोटो अपलोड करने में लगा होगा। शर्मीले लोग जो कि सामने इंट्रोवर्ट बनते हैं, वो भी जाके रील्स में पूरा हिलते हैं। फैक्टिक्स जैसे नॉलेज वाले प्लेस में लाखों लोग नॉलेज ले रहे होते हैं। इंटरनेट के चैटिंग की दुनिया में कितनों का प्यार का पहला दिन हो रहा होता है, कितनों का चैट पर ब्रेकअप हो रहा होता है। इंटरनेट अभी के समय में एक ऐसी दुनिया बन गई है जो कि रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल है। तो चैट जीपीटी के हिसाब से हर एक दिन 250 करोड़ जीबी डेटा इंटरनेट पे अपलोड होता है। ये एक ऐसा डेटा का स्केल है जिसको विजुअलाइज करना इम्पॉसिबल है। ये इतना ज्यादा डेटा है कि अगर इस डेटा को कागज में प्रिंट करना शुरू कर दें एंशिएंट ऑफलाइन तरीके से, तो शायद अमेज़न रेन फॉरेस्ट का हर एक पेड़ चीख चीख कर बोल रहा होगा कि सेव मी ब्रो। क्योंकि इंटरनेट का टोटल डेटा अगर ऑफलाइन प्रिंट किया जाए तो दुनिया के पेड़ों की आबादी में से आधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेटा पेपर में ही तो प्रिंट होगा। सोचो इंटरनेट के डेटा में से कितना डेटा मीम्स है, कैट वीडियोस है। एक तरफ कुछ लोग अपने खाने का फोटो अपलोड कर रहे हैं तो दूसरे तरफ कुत्तों की स्केटबोर्डिंग, और फिर वो एंडलेस कमेंट्स फर्स्ट या फिर हु इज वॉचिंग इन 2030 या फिर 2050 में कौन कौन देख रहा है। और सोचो एलियन सिविलाइजेशन कभी हमारा इंटरनेट देखेगी तो उनको क्या लगेगा, ये लोग इंटरनेट पे अपने खाने का फोटो क्यों शेयर कर रहे हैं। शायद एलियंस हमें एडवांस्ड सिविलाइजेशन नहीं बल्कि एडवांस्ड मीम मेकिंग सिविलाइजेशन घोषित कर दे। और अगर किसी दिन आपको लगे कि आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो याद रखना कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कोई यूजर किसी कोने में अपना स्केटबोर्डिंग का 100 GB का कॉम्पाइलेशन अपलोड कर रहा हो। तो इस डेटा वर्ल्ड में याद रखना कि हम रोज एक डिजिटल माउंट एवरेस्ट बनाते जा रहे हैं, जिसका एवरेस्ट शायद कभी नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर आपको कभी अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना हो तो आप कॉन्फिडेंटली ये कहना कि पता है इंटरनेट पे हर रोज 250 करोड़ जीबी डेटा अपलोड होता है। वैसे ये जो आप वीडियो देख रहे हो मेरा, ये 1 GB का है। 10 लाख आत्माएं ऑन योर फिंगर टिप्स। समुद्र के पास अगर आप कभी गए तो ज्यादा नहीं, बस एक बूंद पानी अपने हाथ में लेना, जस्ट 1 ड्रॉप। इस 1 ड्रॉप पानी में 1 मिलियन माइक्रोबियल सेल्स होते हैं, यानी टेक्निकली 10 लाख आत्माएं, 10 लाख सोल्स आपके उंगली के ऊपर मौजूद होती है। कितना पावरफुल आप बन जाते होगे। मुंह में डालो, मिट्टी में रगड़ दो, सब आपके हाथ में होता है। 10 लाख जाने। द एग्जिस्टेंस ऑफ रोग प्लैनेट्स, दी घुमक्कड़ प्लैनेट्स। इमेजिन करो एक ऐसा लोनली प्लैनेट जो कि ब्रह्मांड के असीम अंधकार में बस तैर रहा है। उसका ना कोई माँ है ना बाप और ना ही कोई गाइड, यानी उस प्लैनेट का कोई तारा नहीं है जिसको वो ऑर्बिट कर सके। इन्हें ही रोग प्लैनेट्स कहते हैं। भाई ये प्लैनेट्स तो ऐसे ही फील करते होंगे जैसा एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप के बाद फील करता है, यानी लोनली। कुछ रोग प्लैनेट्स धरती के साइज के होते हैं और कुछ जुपिटर से भी बड़े होते हैं। और क्योंकि इनका स्टार नहीं होता है तो यहाँ पर हमेशा रात रहता है, कंप्लीट डार्कनेस। और क्योंकि ये डार्क होते हैं इसीलिए आप आसमान में इन्हें अपने नंगे आंखों से नहीं देख पाते। आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने इनका पता कैसे लगाया, अगर ये दिखता ही नहीं है तो लाइट के कमी के चलते। तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखा स्पेस में जो लाइट इमिट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका मास इतना होता है कि वो 10-20 जुपिटर को ब्रेकफास्ट में खा जाए। पावरफुल टेलीस्कोप्स के जरिए इनका एग्जिस्टेंस कंफर्म हुआ। एक थ्योरी ये कहती है कि अगर रोग प्लैनेट्स में से किसी एक प्लैनेट पे लाइफ होगा तो वो किसी सूरज के एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि वो अपना एनर्जी सिस्टम बना चुके होंगे। कुछ रोग प्लैनेट्स शादीशुदा कपल की तरह होते हैं जो पहले अपने तारे के साथ रहते हैं,
बाद में बिछड़ जाते हैं और फॉर सम रीजन ना पुराने वाले से पैचअप कर पाते हैं और ना नए वाले को पटा पाते हैं और बन जाते हैं लोनली और सोलर सिस्टम को एग्जिट करके अतः ब्रह्मांड में तैरने लगते हैं। दूसरे टाइप के वो रोग प्लैनेट्स होते हैं जो जन्म से ही लोनली फील करते हैं। ब्रह्मांड में किसी जगह पर तारा बन रहा है, यानी क्लाउड ऑफ गैस आपस में कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, लेकिन अगर एनफ मैटर नहीं होता है तो न्यूक्लियर फिशन नहीं हो पाता है और वो तारा के बदले प्लैनेट बन जाता है और अकेला हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे रोग प्लैनेट्स का जन्म होता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से इस ब्रह्मांड में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि रोग प्लैनेट्स इतने मात्रा में है इस ब्रह्मांड में जितना बोझ घर का एक बड़ा बेटा उठाता है, यानी अरबों में, बिलियंस में है इन रोग प्लैनेट्स की काउंटिंग। रोग प्लैनेट्स जब से डिस्कवर हुए तब से वैज्ञानिकों ने ये रियलाइज किया कि अपने गली में तो सब शेर बनते हैं, यानी धरती पे, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। अब पढ़ता हूँ मैं पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स को। भाई मैं नहीं चाहता कि फैक्टिक्स मेरा कमेंट पढ़े क्योंकि मैं वायरल होना नहीं चाहता है। फैक्टिक्स भाई, एक बड़े यूट्यूबर ने कहा था कि भागने से शरीर को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होती है। क्या ये बात सही है? किसने कहा था ये? भागने दौड़ने फिजिकल एक्टिविटी करने से शरीर को नुकसान होता है, ये कौन बोला है? सामने ला दो। फैक्टिक्स भाई, जब से आपने यूट्यूब पर फैक्ट बताना चालू किया तब से लेकर आज तक टोटल कितने फैक्ट हो गए? ये भी एक फैक्ट है, गजब। 5000 के आसपास हुए हैं अभी तो इसको 50,000 ले जाना है। ये ब्रह्मांड इतना इमेंस है कि एक्चुअल में बिलियंस में फैक्ट्स मौजूद है। जैंग वेटो डांस पे वीडियो बनाओ, गुस्सा, इतने दिनों से बोल रहा हूँ अभी तक पढ़ा नहीं आपने? बाप रे, क्यूट गुस्सा, मैं तो डर गया। वीड पे फैक्ट शुरू कीजिए सर, जेल में डलवाना है क्या? अरे भाई अपना फेस दिखाया करो वरना फील नहीं आती। और एक बात, वो जो सब बोलते हैं वी मिस ओल्ड फैक्टिक्स, उसको ज्यादा सीरियसली ले लिया इसलिए फेस नहीं दिखा रहे हो। अच्छा फेस देखना है, देखो भाई आपके कमरे में लाइट का सोर्स ज्यादा है या आपकी स्किन सच में ब्राइट है? जीन्स होते हैं भाई, सबके जीन्स अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राइट स्किन, व्हाइट स्किन अच्छा है, ब्राउन स्किन खराब है, ऐसा नहीं होता है। सबके जीन्स अलग अलग है। सब इंसान, हर एक इंसान धरती का यूनिक है अपने तरह से। अमेजिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को फैक्ट्स। सर जी आप एक बारी 10th पास वाले के लिए बेस्ट स्ट्रीम बताओ प्लीज। भाई जो ये कह रहा है ना वो चूज करो, क्योंकि ये जो कह रहा है वो चूज नहीं करोगे सालों भर कंप्लेन ही करते रह जाओगे। सर जियान है आप और आप डेकी सूगी। भाई तुम्हारी BMW कितने किलोमीटर चली है? फ्लेक्स टाइम 55,000 किलोमीटर। मैं आपके घर के पास से डेली गुजरता हूँ लेकिन आप दिखते नहीं। क्या? मैं भी शॉट मार कर देख रहा हूँ वीडियो, बहुत मजा आया। आप नॉटी हो, सब होते हैं भाई। अगर पृथ्वी का 5 टाइम्स विनाश हो चुका है तो क्या और एक बार होगा? उसे ही तो प्रलय कहते हैं। भले लाखों साल बाद होगा लेकिन होगा। अच्छा कलेक्टर को कलेक्टर क्यों कहते हैं? वो क्या कलेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर देखो, ये है उसका इंफॉर्मेशनल स्निपेट। कलेक्टर नाम आता है क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, रेवेन्यू। अगर इंजेक्शन को पी लिया जाए तो वाओ इंटरेस्टिंग। इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है, अगर उसको पी लिया जाए तो क्या होगा? अगले वीडियो में बताऊंगा। राजेश भाई की राशि कन्या और तुला है और घर पे सब राजू बुलाते हैं जब कोई घर आता है तब। बैटमैन फैक्टिक्स, यू स्टिल डिडंट गिव अप ऑन मी एवरी टाइम वाचिंग इस वीडियो, नेवर। भाई ट्रू फैन। भाई आप वीडियो में फेस क्यों नहीं बताते? फेस बताते, फेस दिखा। क्या हाल है? नेक्स्ट वीडियो में मेरा कमेंट आना चाहिए वरना चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। धमकी, पुलिस में रिपोर्ट करना होगा। रुको, कहा गया 100। सर विमल पान मसाला का ऐड करो। इतने सारे बेटिंग कंपनीज आते हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं है और श्योरली वो पैसा इंडिया का ले जाके भागने वाली है, और वो इतना पैसा मेरे को ऑफर करती है कि वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपका 100 रुपए भी वहां क्यों जाने दूं जहां पर वो है ही नहीं लीगल। भाई आपके पास डायमंड प्ले बटन है क्या? जी हाँ, ये देखो लाइव प्रूफ, कॉट ऑन कैमरा। एक BMW और खरीद लो। नहीं भाई हो गया, मेटेरियलिस्टिक हो गया। अब मेरे को लोगों की हेल्प करना वो सब ज्यादा पसंद है। एक BMW है तो दूसरा क्यों लूं मैं? अगर हाइपोथेटिकली अभी तक जितने लोग मरे हैं धरती पे सब जिंदा हो जाए तो क्या होगा? अगले वीडियो में बताऊंगा। फैक्टिक्स भाई, व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ यूनिवर्स? बिकॉज इट इज फ्लोटिंग। भाई कहां से लाते हो यार? कंटेंट मिल गया मेरे को। भैया इंग्लिश इतनी अजीब लैंग्वेज क्यों है? अजीब? भाई तू तो बड़ा हो गया, 2016 से देख रहा हूं तेरे को।
भाई चंद्रयान 3 कहाँ खो गया? इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम से देखा नहीं। भाई वो डेड हो गया। उसका पर्पस एक लिमिटेड टाइम तक था। तैयारी बहुत हैवी थी लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए थी। अब गया उसका सारा डिवाइस खराब। भाई कहाँ से लाते हो इतना ज्ञान? हमारे तो दिमाग में नहीं आता। तुम डेली कंटेंट कहाँ से बनाते हो? कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? भाई कंटेंट रिसर्च वीडियो का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर मुझे 100 जानकारी मिला तो उसमें से 30 जानकारी फिल्टर होती है जो बेस्ट होती है, और उन 30 में से फिर 10 शॉर्ट लिस्ट होती है जो कि अल्ट्रा बेस्ट होती है, और उन 10 में से फाइनल 5 सेलेक्ट होता है वीडियो में लाइव होने के लिए। मतलब रिसर्च के लेवल पे टेक्निकली बात करूं तो 100:5 का रेशियो है, खोजने से लेके फाइनलाइजिंग तक। हेलो राजेश सर, फैक्टिक्स, नमस्ते फ्रॉम माई हार्ट, आई एम फ्रॉम नेपाल। ऑलमोस्ट आपका सारा वीडियो देख चुका हूं मैं, और अभी भी आपका एक भी वीडियो मिस नहीं करता। सारा वीडियो मैं आंखों से देखता हूं लेकिन दिल से पसंद करता हूं। पोएटिक, आपका मुंह से निकला हुआ हर एक लाइन को दिल से देखता हूं। सर मैं आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। अगर किस दिन मुझे सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिले तो सबसे पहले मैं आपसे ही मिलूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटी नहीं, मैं आपका भाई हूँ, ब्रदर्स। आपका फैक्ट्स में फुल मजे, लॉजिक, मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड स्वीट, डीप बातें होती हैं। लव यू सर। आप कभी नेपाल आइए, मैं आपको सीने से लगा लूंगा। प्यार ओवरलोडेड। भाई एक बात बताना, ये सारा इतना फैक्ट बताते हो, ये सब रियल है पूरा 100%? नहीं, 28.47% रियल है बस। अब इसको भी सीरियसली मत ले लेना जो अभी कहा मैं। पागल। आपके सब्सक्राइबर्स में से कितने लोगों से मिले हो आप? इतने सारे लाखों सब्सक्राइबर्स में से रियल लाइफ में मैं शायद 300 लोगों से मिला हूँगा रियल लाइफ में। वीडियो में ये टॉपिक होना चाहिए कि हाउ आई नो अबाउट समवन्स पर्सनल लाइफ विदाउट कॉन्वर्सेशन। मुझे तो अभी भी कुछ टाइम पहले से ही सब पता चल रहा था, एंड वो बहुत दूर है, दिल्ली में हूँ और वो महाराष्ट्र में है, और मुझे रिकरिंग ड्रीम्स भी आए हैं उसके बारे में। प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम। क्या आप कह रहे हो कि बिना किसी से बात करे उसके बारे में जाने? तो भाई फैक्टिक्स को क्यों कॉन्टेक्ट कर रहे हो? जाओ तांत्रिक के पास। वेयर इज फैक्टिक्स फेस? आई थिंक ही कटिंग रॉन्ग हेयर कट, दैट्स व्हाई ही कांट कम व्हेन आई मैंने आज नया कूलर लिया है तो आज जाव ठंडी हवा खिलाता हूँ। क्या हवा खाने वाली चीज है या फिर स्मेल करने वाली? क्या है ये? भाई मैं तो आपका हर वीडियो फूकते फूकते देखता हूँ। लव फ्रॉम आसाम। अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ क्वेश्चन पूछने। अपने BMW गिव अवे कर दो। तो ये था आज का वीडियो। नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप भी मुझे कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।